हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थः पाठः कल्पतरु पढ़ना शुरू किया था, तो आज हम इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। अस्ति हिमवान्नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। तो हिमालय पर्वत पर सारे रत्नों की भूमि जो हिमालय पर्वत है, तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। वहाँ पर वहाँ से ऊपर, सबसे ऊपर पर्वत के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पतिः वसति स्म। और वहाँ पर जीमूत केतु नाम के राजा राज्य करते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके गृह उद्यान में उनके पूर्वजों के काल से चला आ रहा कल्पतरु नाम का एक वृक्ष था, जिससे जो मांगो वह मिल जाता था। सह राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रासादात् च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। अब जो राजा था उसने उस कल्पतरु की आराधना की और उसके प्रसाद के फलस्वरूप बुद्ध के अंश से, मतलब जो उनको पुत्र प्राप्त हुआ उसमें बुद्ध के भी अंश थे, और जीमूत वाहन नाम का उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। जीमूत वाहन नाम रखा उन्होंने। सह जीमूत वाहनः महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। और जो जीमूत वाहन जो राजकुमार था वह महान दानवीर था और सारे लोगों पर अनुग्रह करने वाला था, सबके बारे में सोचने वाला था, दयालु था बहुत ज़्यादा, सबके लिए अच्छी बातें सोचने वाला राजकुमार था वह। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। और उसके सारे गुणों से प्रसन्न होकर और अपने जो सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने, जब वह युवराज बनने के योग्य हुआ, तब उन्होंने उसका युवराज्य अभिषेक किया, उन्हें युवराज का अभिषेक किया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जीमूत वाहनम उक्तवन्तः। और जब वह युवराज पद पर अभिषेक उनका हो गया तो उनके भी कुछ मंत्रीगण बन गए, और उनके हितैषीगण थे, उनके पिता के जो मंत्री थे वो उनने मिलकर युवराज से जाकर कहा, युवराज यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। कि हे युवराज, आपके जो उद्यान है, आपके गृह उद्यान में सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो कल्पतरु है, हमारा कल्प वृक्ष है, वो आपके उद्यान में है, तो आप उसकी हमेशा पूजा करना। इस तरह से उनको सलाह देते हैं। उनके जो मंत्रीगण होते हैं, उनके पिता के मंत्रीगण होते हैं, जब वो युवराज बन जाते हैं तो जाकर उन्होंने उनसे सलाह दिया उनको कि आपके जो उद्यान है, आपके घर में जो उद्यान है उसमें कल्पतरु वृक्ष है, तो आप हमेशा उनकी पूजा करना। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रोपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात इति। और अगर आपने हमेशा उनकी पूजा की तो आपके राज्य में हमेशा आपके अनुकूल ही परिस्थितियां रहेंगी, कभी आपको प्रतिकूल स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी अतिवृष्टि नहीं होगी, कभी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई राज्य करने में कोई अपरिचित, मतलब जो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो इंद्र जो राजा है वो भी हमेशा आपके जो कार्य में बाधा नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि अगर पानी वर्षा नहीं हुई तो भी परेशानी की स्थिति आ जाती है, और जब अतिवृष्टि हुई तब भी परेशानी की स्थिति हुई। तो अगर आपने उनकी हमेशा पूजा की, कल्प वृक्ष की, तो जो इंद्रदेव है वो भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। एतत् आकण्य जीमूत वाहनः अचिंतयत्। तो जीमूत वाहन ने जब ये सुना कि उनके जो मंत्री और राजा वो हैं सब हितैषी, वो ये बात बता रहे हैं कि आपके राज्य में, आपके गृह उद्यान में कल्पतरु नाम का वृक्ष है। ये बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने क्या सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम
प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किम अपि न प्राप्तम। तो ये जो क्या कह रहे हैं, जो जीमूतवाहन जो हैं, इनके जो क्या कह रहे हैं ये हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे। ओके।